Hello children, myself Taruna. I am your GK teacher. Today I am going to tell about our national flag. Our first lesson is national flag. What you have to do या what you have to not do. हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में. तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल फ्लैग में है क्या, नेशनल फ्लैग कब डिज़ाइन हुआ, क्या कलर रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बताते हैं. तो नेशनल फ्लैग इट इज़ हॉरिजेंटल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर फ्लैग. ये जो है हॉरिजेंटल है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर फ्लैग है विथ कलर. इसमें जो कलर्स हैं वो सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन है. इन बिटवीन अशोका चक्र, इसके बीच में एक अशोका चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं. इट हैज़ 24 स्पोक्स. तो वाइट कलर जो सैफ्रॉन कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सैफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट करेज एंड सेक्रीफाइस. जो हमारे सोल्जर्स सेक्रीफाइस करते हैं, जो साहस सिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है. वाइट कलर रिप्रेजेंट ट्रुथ, पीस एंड प्योरिटी. जो वाइट कलर है वो ट्रुथ, पीस और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी. वो हमारे देश की खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है. एंड अशोक चक्र जो बीच में होता है वो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ धर्म. जो धर्म के क्या नियम है उनको प्रेजेंट करता है, या राइट रिलीजियस को. हमारा जो नेशनल फ्लैग है, आवर नेशनल फ्लैग इज बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ स्वराज फ्लैग. हमारा जो नेशनल फ्लैग है स्वराज फ्लैग के ऊपर डिज़ाइन किया गया. और हमारे नेशनल फ्लैग में 2:3 इज द रेशो. रेशो क्या है? 2:3. एंड ईच कलर एज ए इक्वल लेंथ. हर कलर की इक्वल लेंथ है. और डू यू नो ओनली खादी मटेरियल, खादी जो रॉ मटेरियल है उसी ही यूज़ कर सकते हैं ओनली नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए. और ओनली खादी इज एज रॉ मटेरियल. और अगर हम कोई और मटेरियल को यूज़ करते हैं तो इट इज़ अ पनिशेबल. इवन 2-3 ईयर्स की प्रिजन में भी जा सकते हैं. नो अदर मटेरियल वी कैन यूज़, ओनली खादी मटेरियल. खादी इज अ मटेरियल ओनली वी कैन यूज़ एज अ रॉ मटेरियल. दिस इज ओनली अबाउट आवर नेशनल फ्लैग. नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. फर्स्ट स्टार लेसन है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. द ट्राई कलर इज अ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. ठीक है. इट इज वन ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ आवर कंट्री एंड इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी इंडियन. जिसको हर एक इंडियन को उसकी रिस्पेक्ट करनी है. अ फ्लैग कोड इज अ सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स द यूसेज ऑफ अ फ्लैग. अब हम इसके लॉस और मेक श्योर दैट वी फॉलो व्हेन वी होस्ट द नेशनल इंडियन फ्लैग. तो हम जब नेशनल इंडियन फ्लैग को होस्ट करते हैं, फहराते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करते हैं. डूज क्या करना चाहिए. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शैल बी मेड ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वोवन wool, cotton, silk, khadi, bandi. It shall be rectangular in shape. ये rectangular in shape में होना चाहिए. The ratio of the length to the width of the flag shall be 3:2. इसकी जो रेशियो है 3:2. The Indian national flag can be kept flying also at night, subject to the restriction that the flag should be hoisted in a tall flagpole and be well elevated. जब बहुत ऊंचाई पे और जहाँ दिखाई दे उस जगह पे आप लगाएं. The national flag may be hosted in education. नेशनल फ्लैग कहाँ होस्ट किया जा सकता है? नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. एंड एन इम्पॉर्टेंट नेशनल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवन स्पोर्ट्स इवेंट है जिससे हम दूसरों का इंस्पायर कर सकें. उस जगह पे हम नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, फहरा सकते हैं. ये हमें तीनों कलर की रिप्रेजेंट करनी चाहिए. और हमें अब क्या नहीं करना चाहिए.
इट शुड नॉट बी यूज फॉर कम्युनिकेशन गेन, कम्युनिकेशन गेन के लिए ये यूज नहीं होना चाहिए। द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी यूज्ड एज ए ड्राइवरी इन एनी फॉर्म, उसे हम किसी भी तरह ड्राइवरी के फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह हमें लपेटने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। रिमेंबर ऑलवेज द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड और ट्रेल इन वाटर, किसी आप नेशनल फ्लैग को इंटेंशनली किसी भी तरह ग्राउंड पे टच नहीं कर सकते, बना वाटर में से फेंक सकते, ये याद रखिए, ग्राउंड पे टच नहीं कर सकते। उसको जब सोल्जर भी लेते हैं तो हाथ में लेते हैं, हाथ में ही उठाते हैं, उससे नीचे ज़मीन पे नहीं रख सकते। अ डैमेज इंडियन फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेड, जो डैमेज नेशनल फ्लैग होता है अगर कहीं से कटा है तो उसको हम नहीं भी डिस्प्ले कर सकते, ठीक है। नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड हायर देन अबव और साइड बाय साइड नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग अगर आपने लगाया तो उसके आगे कोई भी दूसरा फ्लैग आप उसकी हाइट से ऊपर नहीं कर सकते, समझ आया। तो मतलब आपका जो हाइट है वो नेशनल फ्लैग के सबसे ऊपर होनी चाहिए, अदर फ्लैग्स की अगर आपके स्पोर्ट्स में तो हर फ्लैग की जो हाइट है वो उससे नीचे होनी चाहिए, और उसमें नेशनल फ्लैग सबसे हाइट पर हो सकता है। द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्ट्रीट, जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो स्ट्रीट को डेकोरेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। एंड बिल्डिंग्स, या बिल्डिंग को आप डेकोरेट कर रहे हो उसके लिए नेशनल फ्लैग नहीं है। एंड एज ए रिबन आर फ्लोर ड्यूरिंग सेलिब्रेशन, ना इसके रिबन को सेलिब्रेशन की तरह यूज़ करना, ये हमारे लॉ में नहीं है। तो आपको ये पता है 1984 में जो राकेश शर्मा थे कॉमस्टेबल कमांडर, उन्होंने सबसे पहले स्पेस में जाकर ये अपना नेशनल फ्लैग को पोस्ट किया था, फहराया था। आया दरअसल समझ में। तो ये हमारे कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में कलर है। मैंने आपको बताया कि नेशनल फ्लैग में कौन से कलर होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे इसी बेस पर फर्स्ट है राइट द कलर, राइट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, मतलब कि फॉरेन सॉइल पे, बाहर की मिट्टी पे सबसे पहले नेशनल फ्लैग किसने, इंडियन ने होस्ट किया था। उनका नाम था भीकाजी रुस्तम काम, उनका नाम था भीकाजी रुस्तम काम। इन्होंने सबसे पहले फॉरेन सॉइल पे, मतलब बाहरी ज़मीन पर जाकर के अपना नेशनल फ्लैग फहराया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द नेशनल फ्लैग इज फ्लोन with the flags of foreign countries, the flags of foreign countries shall proceed from the national flag in, जब फॉरेन कंट्रीज में होता है तो नेशनल फ्लैग कौन से होता है, तो ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जिस देश की सबसे पहले बारी उसी तरीके से वो नेशनल फ्लैग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे सबसे पहले अगर अमेरिका तो अमेरिका का आएगा, इस तरीके से होता है। ये नहीं कि पहले आप इंडिया का लगा देंगे या किसी और कंट्री का। जब सारे इंटरनेशनल फ्लैग लगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो फहराया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 63 सेंटीमीटर, अगर 63 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो इसकी ब्रीथ कितनी होनी चाहिए, तो इसकी ब्रेथ होनी चाहिए 42 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बताया था कि तीनों सबकी रेशो इक्वल होती है। ऑलवेज रिमेंबर, इसकी ब्रीथ कितनी होनी चाहिए 42 सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ आपकी 63 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई जो है वो 42 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेंथ माने लंबाई, लंबाई अगर आपकी 63 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई 42 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हमेशा इक्वल पार्ट में होता है। फोर्थ है द नेशनल फ्लैग शुड बी फ्लोन ऑन द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द, देखो अगर हमारे प्रेसिडेंट के घर पे भी आप फहरा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में भी फहरा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर में भी होता है, और ऑल ऑफ दिस सब में होता है। तो हमारा ऑप्शन सारे सही है। और
प्रेसिडेंट के तो सबसे बढ़िया बात ये होती है, आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट हाउस में तो अगर प्रेसिडेंट इंडिया में है तो नेशनल फ्लैग ऊपर फहराया होगा, नहीं तो नीचे की तरफ होता है। अगर इससे पता चलता है हमारे देश में प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में है। तो हमारे इसको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे और प्रेसिडेंट हाउस में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और वाइस प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में हम होस्ट कर सकते हैं। ये फॉलो ऑन होता है, मतलब कि दिखाई देता है। तो आई नो अब आपने क्या करना है, इस जीके के में आपने ये लेसन को रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करना है एंड देन आपने नेशनल फ्लैग एक सुंदर सा कॉपी में बनाना है और उसके 3 कलर्स को रिप्रेजेंट करना है एंड उसके बारे में लिखना है व्हाट 3 कलर्स किस बारे में रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में जो अशोक चक्र है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल फ्लैग। दिस इज योर, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।